हेलो दोस्तों, नमस्कार। महाकोश क्लासेस मंडला के अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम पर्यावरण पेडागोजी की एक क्लास पढ़ चुके हैं, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो आज हम आवास जो टॉपिक है, एमपी टेट, सी टेट या किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो पूछे जाने वाला टॉपिक है वो आवास है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसके लिए आज हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या है। मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक तापमान से बचने के लिए क्या करते हैं? पानी में डूबे रहेंगे, वृक्षों के नीचे बैठते हैं, भूमि के नीचे रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे तो भूमि के नीचे रहते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है? हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। यानी जो तालाब में पौधे होते हैं, तालाब में जिस प्रकार से आपने देखा होगा कमल का फूल, इस प्रकार से बहुत सारे पौधे होते हैं। तो वो पौधे की संरचना किस प्रकार से होती है? क्या उनकी जड़ें नहीं होती? ये तो गलत बात है। इनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तीसरा, इनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती हैं। इनके तने ठोस व पतले होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? दूसरा, इनका तना लंबा, खोखला और हल्का होता है। आप कमल के फूल को देखना, उनका लंबा तना होता है, खोखला होता है, हल्का होता है। और भी विभिन्न प्रकार के उसमें पौधे पाए जाएंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? उभयचर मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जी हाँ। तो उभयचर मतलब पानी में भी रह सकता है और कहाँ पे रह सकता है? जमीन में रह सकता है। तो वो है कौन सा प्राणी? मगरमच्छ। ये उभयचर है। वो ज़मीन में भी रह सकता है, यानी भूमि में भी, और पानी के अंदर भी। ठीक है। हाथी नहीं रह सकता, दरियाई घोड़ा भी नहीं रह सकता और व्हेल भी नहीं रह सकती। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान देंगे। उभयचर का उदाहरण कौन है? मगरमच्छ। प्रश्न 4 की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? स्थायी घरों के संबंध में अस्थायी आधार पर लंबी समय अवधि के लिए निर्मित होते हैं, है ना? तो ये तो बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत टिकाऊ और मजबूत होते हैं? नहीं, टिकाऊ और मजबूत नहीं होते। टिकाऊ व अधिक समय तक चलने वाले होते हैं? ये भी नहीं होते। सीमेंट, लोहे, ईंट का प्रयोग से बना होता है? ये भी गलत है। ठीक है। तो स्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है, तो पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है। बाकी क्या है? स्थायी घर से संबंधित हैं। स्थायी घर सीमेंट, ईंट, लोहे के प्रयोग से बना होता है, टिकाऊ होता है, अधिक समय तक चलने वाला होता है और बहुत अधिक मजबूत होता है। लेकिन अस्थायी, इसका जो आधार है वो लंबी समय अवधि के लिए निर्मित होता है। ठीक है, अस्थायी आधार पर। तो क्लियर है? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? पहला होगा। पांचवें ऑप्शन की बात करेंगे। मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, निम्नलिखित में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूर्वा, फार्मस्टेड, नगर, गलियां। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पांचवे का चौथा, गलियां। इसे हम अधिवास नहीं मानते। पूर्वा, फार्मस्टेड, नगर ये क्या है? मानव के अधिवास हैं। लेकिन गलियां क्या होती हैं? गलियां तो चलने वाली होती है। ठीक है। प्रश्न 6वां, निम्नलिखित में से घर के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? ठीक है। घर के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? भौगोलिक स्थिति, जलवायु, निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता सभी को प्रभावित करते हैं। क्या होगा इसका आंसर? सभी को प्रभावित करते हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति का होना भी जरूरी है, जलवायु भी, और निर्माणकारी चीज़ों की उपलब्धता जैसे रेत, सीमेंट, ईंट, इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा। प्रश्न 7 को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन सा घोंसला बनाता है? ठीक है। ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बना सकता है? चील, कौवा, कबूतर, कलचड़ी। तो आपको पता नहीं, सबसे ऊंचे स्थान पर यानी पेड़ पर जो घोंसला बनाता है वो चील बनाता है। ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न 8, नगरीय अधिवास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं मिलती? नगरीय अधिवास में कौन सी विशेषता नहीं मिलती? श्रम विभाजन, ठीक है, पेशों का विशेषीकरण, सामाजिक समानता, सामाजिक असमानता। तो कौन सी विशेषता नहीं मिलती? तो पेशों का विशेषीकरण ये नहीं मिलता। श्रम विभाजन मिलता है, सामाजिक समानता भी मिलती है और सामाजिक असमानता भी मिलती है। प्रश्न 9 देखेंगे। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चांगपा जनजाति द्वारा बनाए गए अस्थायी आश्रय या निवास को क्या कहा जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, इसको कहा जाएगा रैबो।
क्या कहा जाएगा दोस्तों? रैबो कहा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो डोंगे कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? डोंगे कहलाती है। कश्मीर में स्पेशल पाई जाती है डोंगे, ठीक है, हाउस बोट। प्रश्न 11, झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ियाँ प्रयुक्त की जाएंगी? नीम, कीकर, नीम और कीकर, इनमें से कोई नहीं। तो नीम और कीकर दो इस प्रकार की लकड़ी है, कीटनाशक लकड़ी हैं, कीटों को अलग करती है। यानी जब वहाँ पर दीमक लगता है वहाँ पर अगर नीम और कीकर की लकड़ी रख दी जाती है तो हमें दीमक से उसे बचा सकते हैं। प्रश्न 12 को देखेंगे, घरों में बच्चे रहते हैं सुरक्षित, असुरक्षित, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब बच्चा घर में है तो बच्चा घर में क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। अगर घर से बाहर होगा तो वो असुरक्षित रहेगा। किसी जीव का परिवेश जिससे वह रहता है, किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता है क्या कहलाता है? आवास, आश्रय, 1 या 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आवास भी कहा जाएगा, आश्रय भी कहा जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। घास स्थल के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? जलवायु, मृदा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। सिंपल है, जलवायु का होना भी जरूरी है, मृदा का भी होना जरूरी है, तभी वहाँ पर घास हो पाएगी, अर्थात 1 और 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो घास स्थल के निर्माण के लिए मृदा और जलवायु दोनों जरूरी है। प्रश्न 15 देखेंगे, सुमेलित कीजिए। अब ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसे हमें देखना होगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। कंपोस्ट कहाँ पर ये घास पाई जाएगी? लानोस की घास के मैदान, पैम्पास और वेल्ड। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो यहाँ पे कुछ कूट दिए गए हैं, उन कूटों की मदद से हम इस क्वेश्चन को करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए जो कंपोस्ट है वो कहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, और लानोस और पैम्पास और वेल्ड, ये चारों घास के मैदान कहाँ पर पाए जाएंगी, इसका हमें आंसर देना होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसका कूट नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। जो कंपोस्ट घास का मैदान है वो ब्राज़ील में पाया जाएगा, लानोस वेनेजुला में, और पंपास या पैम्पास अर्जेंटीना में, और वेल्ड पाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका ही करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 16 देखेंगे, सुमेलित कीजिए। बकरी, मुर्गी, हाथी, शेर, बाड़ा, दड़वा, जंगल, मांद, इसको भी हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसका भी कूट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कूट सही है। तो चलिए हम देखते हैं, इसका भी पहला कूट सही है। बकरी को जो रखने का स्थान होता है या उसका जो निवास स्थल होता है वो कहलाता बाड़ा। मुर्गियों को रखा जाता है दड़वा में। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। और शेर कहाँ रहता है? मांद में। तो इन जीव जंतुओं संबंधी जो इनके आश्रय स्थल है उनको हमें मैच करना था। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि प्रश्न 16 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, पहला कूट। 17 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, सभी के लिए। तो सभी के लिए, यानी वो लोग खाना भी बना सकते हैं, मेहमानों को भी ठहरा सकते हैं, अन्य प्रकार के सामान भी रख सकते हैं, यानी इसका आंसर होगा चौथा ऑप्शन। दोस्तों अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। पर्वतारोही 2 तह वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना ले, वे भूस्खलन से बच सकें, ठंड ना लगे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पर्वत जो रोही होती हैं उन्हें ठंड ना लगे इस कारण वो प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। प्रश्न 19, ऋतु प्रवास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मौसम के अनुकूल स्थानांतरण ऋतु प्रवास कहलाता है। जनजातियों में आज भी ऋतु प्रवास प्रचलित है। इस प्रकार के प्रवास पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। कूट में बताना है कि कौन सा कूट आंसर सही होगा। तो इसका आंसर होगा दूसरा, पहला और तीसरा, यानी मौसम के अनुकूल स्थानांतरण ऋतु प्रवास कहलाता है। और इस प्रकार के प्रवास पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जनजातियों में ऋतु प्रवास प्रचलित है, ये बात गलत है, उनमें प्रवास प्रचलित नहीं है। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। प्रश्न 20 को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवास क्षेत्र को नगर कहा जाएगा। महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो बिल्कुल
1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निवास क्षेत्र को नगर कहा जाएगा और महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है। यानी तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न 21 आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रकार के गांव में पर्वतीय ढालों पर सटे सटे और दूर दूर बसे होते हैं जो ढाल के अनुसार विभिन्न ऊंचाइयों तलों पर बने होती हैं। कई स्तरों में इसका निर्माण होता है। इस प्रकार के आवास परिसर हिमालय, आल्प्स, रॉकीज तथा एंडीज के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपरोक्त विशेषताएं किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप को निरूपित करती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, क्योंकि ये हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाएंगे जैसे कि आल्प्स, रॉकीज और एंडीज। इस कारण सीढ़ी नुमा प्रतिरूप होगा। किस प्रकार की आकृति होगी? सीढ़ी नुमा होगी दोस्तों। ठीक है, चकोर नहीं होगी, आरी नहीं होगी, रेखी नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सवाना शीतोष्ण कटिबंधी घास का एक प्रकार है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है लानोस उष्णकटिबंधी घास का एक प्रकार है। तो इसका हमें आंसर देना है, क्या है? तो आपको पता होनी चाहिए जो लानोस है उष्णकटिबंधी घास का एक प्रकार है, ये बात करेक्ट है। लेकिन सवाना शीतोष्ण कटिबंधी घास का एक प्रकार, ये बात गलत है। यानी हमारा जो कूट आंसर होगा वो केवल क्या होगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। प्रश्न क्रमांक 23 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनसंख्या कम से कम 10,000 या इससे अधिक होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। तीसरा, कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग गैर यानी कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। भारत में नगरीकरण के लिए ऊपर दिए गए मानकों में से किसका निर्धारण किया गया है? यानी कूट में आंसर फिर से हमें बताना होगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या? दूसरा कूट होगा। क्या होगा? कूट नंबर 2। यानी जनसंख्या जो घनत्व है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए और कार्यशील जनसंख्या का 75% भाग कृषि कार्य में संलग्न होने चाहिए। ये भारत में नगरीकरण के लिए मानकों को निर्धारित करता है। दोस्तों 24 प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधी के पास पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन बहुत ही घने और लंबे होते हैं। जमीन वर्षा के कारण प्रायः दलदली बनी रहती है। ये वर्ष में अलग अलग समय में पत्तियां गिराते हैं। यहाँ दिन में अंधेरा सा बना रहता है। उपरोक्त विशेषताएं निम्न में से किस वन की है? सिंपल है कि जब इस प्रकार की विशेषताएं होंगी तो वो वन कैसे होंगे? उष्णकटिबंधी सदाबहार वन होंगे। क्लियर दोस्तों? क्योंकि भूमध्य रेखा के पास पाए जाएंगे, इस कारण सदाबहार। और इस क्षेत्र पे तापमान ज़्यादा होगा, इस कारण उनको क्या कहा जाएगा? उष्णकटिबंधी कहा जाएगा। क्योंकि ये दलदली भी बने रहते हैं और यहाँ पे अंधेरा सा भी रहता है और तीसरी चीज़ ये पत्ती भी गिराती है। तो ऐसी विशेषता होती है उष्णकटिबंधी सदाबहार वनों की। आगे बढ़ेंगे। कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली का आवास क्या है? ठीक है, तो क्या है? समुद्र है। ये मछली का आवास क्या है? कुत्ता मछली नाम है जिसका आवास क्या है? समुद्र है। रीट जुलाई 2011 में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। प्रश्न 26 देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मतलब वो क्या चीज़ है? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर करने के लिए, चिकना साफ बनाने के लिए, खुरदरा बना करके घर्षण बढ़ाने के लिए। दोस्तों तो चिकना और साफ बनाने के लिए ये आंसर होगा। ठीक है, फर्श को या दीवारों को लीपा जाता है। प्रश्न 27 देखेंगे। जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर या एक्वेरियम का पानी, ठीक है, क्या हो जाता है? ऑक्सीजन रहित होता है। सिंपल है, अगर O2 ना मिलेगी, ठीक है, घुलनशील O2 नहीं मिलेगी तो मछली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अर्थात इसका करेक्ट और साफ स्पष्ट आंसर है ऑक्सीजन रहित। अगला प्रश्न 28 है। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता चुनिए। ठीक है, लेह और लद्दाख के मकान किस प्रकार के होते हैं? तो आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार के होते हैं? पेड़ों के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें होती हैं। ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो निचली मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं होती और तीसरी लकड़ी के क्या होती हैं? फर्श। लेकिन पत्थर मिट्टी चूने की दीवारें नहीं बनी होती। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं।
प्रश्न 29, नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे घर में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होना चाहिए। सिंपल है, असम आएगा इसका आंसर, क्योंकि जब भी बांस के मकानों की बात आएगी तो वह हमेशा कहाँ पे होंगे? असम में होंगे। तो इसका आंसर होगा असम। 30वां प्रश्न, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका भी सिंपल कारण है, क्या है कि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न 31, ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ के जलवायु की स्थिति से संबंधी होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के भी बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य का होना चाहिए? सिंपल है, थोड़ा देर जस्ट मैंने पहले बात की, वो गाँव कहाँ पर होना चाहिए? असम में होना चाहिए। ठीक है। जब भी बांस पर बने होंगे वो घर हमेशा कहाँ मिलेंगे आपको? असम में मिलेंगे। और आज का लास्ट प्रश्न है 32 प्रश्न, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले समान घरों का सही विवरण का मिलान कीजिए। तो मनाली यानी कुल्लू मनाली, ये उत्तराखंड में पाया जाएगा, हिमाचल साइड पाया जाएगा। ठीक है। राजस्थान, असम, लद्दाख। तो पहला तो यही चीज़ पता होनी चाहिए कि असम का आंसर क्या हो जाएगा? बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे घर। ठीक है। इसके बाद राजस्थान में क्या पाया जाता है? मरुस्थल, और मरुस्थल में कांटेदार यानी मिट्टी के घर, उनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाएंगी। तो 2 ऑप्शन आप यहीं से क्लियर कर लिए। अभी आपको बताया था मैंने कि जो है हाउस बोट कहाँ पाया जाता है? कश्मीर यानी लद्दाख, कश्मीर वाले इलाके में। तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसका कूट का करेक्ट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।